नमस्ते। आज बात करते हैं कैसी टेक्नोलॉजी की जो सच में किसी जादू से कम नहीं लगती। अच्छा, कभी सोचा है कि डॉक्टर्स को बिना ऑपरेशन किए हमारे शरीर के अंदर का सब कुछ कैसे दिख जाता है? मतलब एकदम साफ साफ गहराई तक की तस्वीरें, किसी ट्यूमर से लेकर एक छोटी सी चोट तक सब कुछ कैसे पता चल जाता है? तो इसका जवाब है साइंस का एक कमाल, एमआरआई। नाम तो सुना ही होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसमें एक्सरे या सीटी स्कैन वाली कोई रेडिएशन नहीं होती, जीरो रेडिएशन। ये बस बहुत पावरफुल मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है, इसीलिए ये पूरी तरह सेफ है। तो भाई ये पूरी चीज काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए ना हमें शुरू करना होगा हमारे शरीर की सबसे कॉमन चीज से, पानी। जी हाँ, पानी। हमारा शरीर करीब करीब 70% पानी ही तो है। और इस पानी के अंदर हैं करोड़ों अरबों छोटे छोटे मैग्नेट। इनको हम कहते हैं हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। और यही है हमारे आज के हीरो। इन्हीं को एमआरआई मशीन देखती है। अब नॉर्मली क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ये जो छोटे छोटे मैग्नेट है ना, ये सब अपनी अपनी मस्ती में घूम रहे होते हैं। कोई इधर कोई उधर, बिल्कुल रैंडम, किसी की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि एमआरआई इस पूरी उथल पुथल को, इस रैंडमनेस को एक परफेक्ट तस्वीर में कैसे बदल देता है। चलिए इसे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, सुपर मैग्नेट, या यूं कहें सब एक लाइन में आ जाओ। देखिए, एमआरआई मशीन कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल एक जायंट मैग्नेट है। तो जैसे ही कोई उस मशीन के अंदर जाता है, बूम, शरीर के वो सारे आवारा प्रोटॉन्स जो इधर उधर घूम रहे थे, वो सब के सब एक साथ एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, बिल्कुल एक कंपास की सुई की तरह जो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही रहती है। ठीक है, तो अब सारे प्रोटॉन्स एक लाइन में एकदम अटेंशन में खड़े हैं। अब क्या? यहीं पर आता है हमारा स्टेप नंबर 2, रेडियो वेव पल्स, या सिंपल भाषा में कहें तो एक हल्का सा धक्का। तो जब ये सब एक लाइन में होते हैं, मशीन एक बहुत ही जेंटल रेडियो वेव भेजती है। ये वेव क्या करती है, ये इन सीधे साधे प्रोटॉन्स को एक छोटा सा पुश देती है और बस एक पल के लिए उन्हें अपनी लाइन से भटका देती है। और अब आता है सबसे जरूरी, सबसे मैजिकल पार्ट, जहां से सारी इंफॉर्मेशन निकलती है। स्टेप नंबर 3, द बॉडीज एको, मतलब जवाब को सुनना। जैसे ही वो रेडियो वेव बंद होती है, वो जो प्रोटॉन्स अपनी लाइन से भटक गए थे ना, वो वापस अपनी जगह पर अपनी लाइन में आने लगते हैं। और जब वो ये करते हैं तो वो एक छोटा सा एनर्जी सिग्नल छोड़ते हैं। इसे आप एक गूंज या एक एको की तरह समझ सकते हैं। अब एमआरआई मशीन के अंदर एक बहुत ही स्पेशल एंटेना होता है जिसे कॉइल कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर के हर हिस्से से आ रही इन करोड़ों छोटी छोटी गूंजों को, इन एकोज को बहुत ध्यान से सुनना और पकड़ना। ओके, तो मशीन ने ये सारे लाखों करोड़ों सिग्नल सुन तो लिए, लेकिन भाई इन सिग्नल्स से इतनी डिटेल्ड इमेज बनती कैसे है? यहीं पर असली खेल होता है। देखिए, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग तरह का सिग्नल वापस भेजते हैं। जैसे हमारे ब्रेन या मसल्स में पानी ज्यादा होता है तो वहां से आने वाली गूंज बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरी तरफ हड्डियों में पानी कम होता है तो उनकी गूंज काफी वीक होती है। बस यही फर्क, यही स्ट्रांग और वीक सिग्नल का कॉम्बिनेशन तस्वीर बनाता है। तो एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर इन सभी अलग अलग तरह के स्ट्रॉन्ग और वीक सारे सिग्नल्स के डेटा को एक साथ इकट्ठा करता है और फिर उसे ट्रांसलेट कर देता है एक हाईली डिटेल्ड ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में। एक ऐसी इमेज जिसमें शरीर का हर छोटा बड़ा हिस्सा, हर टिश्यू एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि एमआरआई काम कैसे करता है। चलिए अब कुछ जरूरी प्रैक्टिकल बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी मेटल की चीज अलाउड नहीं है, मतलब गहने, चाबियां, कुछ भी नहीं। दूसरी, अगर शरीर में कोई मेडिकल इम्प्लांट है जैसे पेसमेकर, तो स्टाफ को बताना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, मशीन थोड़ी नहीं काफी शोर करती है, लेकिन उसके लिए आपको ईयरप्लग्स या हेडफोन मिलते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, एकदम क्लियर पिक्चर के लिए स्कैन के दौरान बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है, स्टैच्यू। तो देखा जाए तो एमआरआई असल में आपके शरीर की फोटो नहीं खींचता, नहीं, वो तो शरीर के अंदर मौजूद उन करोड़ों प्रोटॉन्स की गूंज को, उनके एको को सुनकर एक कहानी तैयार करता है। इसलिए हम कह सकते हैं एमआरआई आपके शरीर को देखता नहीं, वो उसकी कहानी सुनता है।